अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज जो ड्रामे का रिव्यू मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही फेमस और सब का मनपसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुन मेरे दिल के बारे में। मोहब्बत एक ख्वाब जैसी लगती है, मगर जब हकीकत की तल्ख हवाएं चलती हैं तो ख्वाबों के किले रेत की तरह बिखर जाते हैं। बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की कहानी भी ऐसी ही थी, मोहब्बत, कुर्बानी और तकदीर के फैसलों के गिर्द घूमती हुई। तो नाज़रीन, इनकी पहली मुलाकात शहर की पुरानी लाइब्रेरी की वो पुरसुकून शाम में हुई थी जब बिलाल और सदफ का पहली बार सामना हुआ। बिलाल अब्दुल्ला एक नरम दिल मगर उसूल पसंद नौजवान जो अपनी दुनिया में गुम रहता था। इसका मानना था कि मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है और जब होती है तो वो सब कुछ बदल देती है। नाजरीन, सदफ एक सुलझी हुई मगर जज्बात से भरी लड़की जो हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती थी। मोहब्बत के तस्वुर से वो हमेशा गुरेजा रही क्योंकि उसका मानना था कि मोहब्बत अक्सर लोगों को बेबस कर देती है। माजरत, क्या आपने ये किताब ली थी? सदफ ने झिझकते हुए पूछा। बिलाल ने किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, जी, मगर शायद अब इस किताब की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक आम सी मुलाकात थी मगर उस दिन के बाद बिलाल का दिल कुछ अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया। नाजरीन, वक्त के साथ साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ती रही। यूनिवर्सिटी में वो प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे और बेतकल्लफ़ी पढ़ने लगी। बिलाल की बातों में एक सच्चाई थी जो सदफ को अपनी तरफ खींचती रही और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। नाजरीन, एक दिन जब वो दोनों कैफ़े में बैठे थे, बिलाल ने सदफ की आंखों में झांका और कहा, मोहब्बत से डरती हो? सदफ ने चौंक कर सर उठाया। मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत के अंजाम से। बिलाल मुस्कुराया और बोला कि कभी कभार अंजाम के बारे में सोचने के बजाय सफ़र का लुत्फ लेना चाहिए। यही वो लम्हा था जब सदफ का दिल पहली बार तेजी से धड़का। मोहब्बत के लम्हे खूबसूरत थे मगर इन लम्हों को आजमाइश में बदलने में वक्त नहीं लगता। सदफ का ख़ानदान सख्त रवायात का पाबंद था। इसके वालिदैन का ख्वाब था कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी करे और उनके मुताबिक बिलाल इस मेयार पे पूरा नहीं होता था। जब सदफ के वालिदैन को बिलाल के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती इख्तियार की और उसे समझाया कि ख्वाब देखना बंद करो। सदफ ने बिलाल से कहा कि हम एक साथ नहीं हो सकते। बिलाल के चेहरे पर दुख था मगर आंखों में जिद। तुम्हारे दिल में मोहब्बत है मगर तुम दुनिया के खौफ से पीछे हट रही हो। ये ठीक नहीं है। सदफ ने आंखें बंद कर ली। मोहब्बत से कुछ नहीं होता बिलाल, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाजरीन, सदफ की मंगनी तय हो जाती है। बिलाल उसे रोकने की लाख कोशिश करता है मगर वो कहती रही, यही मेरी तकदीर है। बिलाल, निकाह का दिन आया और बिलाल मस्जिद के बाहर खड़ा था। दुआ के लिए हाथ उठाए मगर लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं आ रहे थे। अंदर जो काजी ने सदफ से सवाल किया, कबूल है, वो खामोश रही। बेटा, जवाब दो, कबूल है। सदफ की नज़रें झुक गई। उसका दिल बिलाल के नाम की सदाएं दे रहा था मगर ज़ुबान पर कुछ और आना था। कबूल है, बिलाल ने बाहर खड़े खड़े सुन लिया और इसका दिल एक लम्हे में टूट कर बिखर गया। मोहब्बत की आजमाइश और ये वक्त का फैसला है। नाजरीन, अब क्या होता है जानते हैं कि सदफ की शादी हो जाती है और एक नई ज़िंदगी में चली जाती है। बिलाल ने शहर छोड़ दिया होता है क्योंकि उसके लिए यह सब देखना मुमकिन नहीं होता मगर तकदीर ने कुछ और ही लिखा होता है। सदफ की शादी कामयाब नहीं रहती। वो जिस आदमी से ब्याही गई थी वो उसके जज्बात की कदर नहीं करता। कुछ सालों बाद उनकी तलाक हो जाती है तो एक दिन उनका आमना सामना होता है।
کیسی ہو؟ بلال نے دھیرے سے پوچھا۔ صدف نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اب سمجھ آئی کہ محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، مگر شاید بہت دیر ہو گئی ہے۔ بلال نے گہرا سانس لیا اور کہا، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، بس ہم اسے دیر سے سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی محبت کی نہیں بلکہ محبت کے پہچاننے کی تھی۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں اور پھر ساری عمر اس کا ماتم کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس خوبصورت ڈرامے کے بارے میں ریویو لیں گے کہ ہماری بہت ہی قابل اور محنتی نیوز اینکر جن کا نام ہے عائشہ حمید، ان سے جانیں گے کہ وہ اس ڈرامے کے بارے میں پازیٹیو خیالات رکھتی ہیں یا نیگیٹو خیالات رکھتی ہیں۔ جی آمنہ، یہ کہانی واقعی دل کو چھو لیتی ہے۔ بلال اور صدف کی ملاقات ایک لائبریری میں ہوتی ہے جہاں بلال محبت کے بارے میں ایک خاص نظریہ رکھتا ہے اور صدف اس سے گریز کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن صدف کے خاندان کی توقعات اور روایات کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، جس کے بعد صدف بلال کو چھوڑ دیتی ہے اور شادی کر لیتی ہے۔ مگر صدف کی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ بلال سے ملتی ہے تو اسے محبت کی حقیقت سمجھ آتی ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کہانی تقدیر، محبت اور وقت کی پیچیدگیوں کو دکھاتی ہے کہ ہم اکثر اپنی سب سے بڑی خوشی خود کھو دیتے ہیں اور پھر اس کا افسوس ساری زندگی رہتا ہے۔ بہت جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے یہ۔ تو ناظرین، آپ اس ڈرامے کے بارے میں کیا ریویوز دینا چاہیں گے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کے لیے لاتی رہوں گی ایسی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔